में सपोर्ट करने के लिए चल रहा है। यदि अगर हम लोग 20 लाख ही मान लेते हैं तो हमारे जिले में लगभग 29 सीटें हैं, यानी 15 सीटों उनको लाना होगा। तो 15 दूनी यानी सीधे 3 करोड़। अगर एक चेयरमैन बनने के लिए 3 करोड़ और फिर इधर उधर खर्चा, यानी 5 करोड़ खर्चा एक चेयरमैन बनने के लिए जो व्यक्ति करेगा, निश्चय ही वो 5 का कम से कम नहीं तो 5 गुना यानी 25 करोड़ पाने की लालसा रखेगा। तो 25 करोड़ जो लालसा रखता है, और निश्चय ही जो जिला परिषद होते हैं यानी वो पंचायत से चुनकर जाते हैं, यानी पंचायत का जो फंडिंग होता है, जो पंचायत की विकास की आधारशिला रखी जाएगी, वो 25 करोड़ उसमें से कट करेंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई बड़ी सड़क हो तो सड़क एकदम निम्न स्तर की बनाई जाएगी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। अगर कोई छोटी सी पुलिया हो वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जाएगी। जिसकी आयु 20 साल होनी चाहिए वो 2 सालों में समाप्त हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जनता की जो होनी चाहिए तो सुख सुविधा, जनता के हित में जो काम होना चाहिए था, इसलिए इस पर सरकार को बैठकर, चूंकि ये मॉडर्न टाइम है, काफी टेक्निकल समय में हम लोग जी रहे हैं, तो इसमें सरकार को बैठकर कि भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे उस पर चर्चा करना चाहिए। मैं 2-3 पॉइंट हमेशा सुझाता हूँ। या तो जनता को डायरेक्ट चुनने दीजिए, चेयरमैन हो चाहे प्रमुख का हो, उसको जनता को डायरेक्ट चुनने दीजिए। यदि इतनी बड़ी आबादी को मौका नहीं दे पा रहे हैं या व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं जनता चुन पाए, तो उसके लिए आप एक एमएलसी होता है, झारखंड में हालांकि एमएलसी नहीं है, तो एमएलसी के तर्ज पर, एमएलसी में होता है कि ग्रेजुएशन के छात्र, एमएलसी की कुछ सीटें केवल ग्रेजुएशन के छात्र ही जो ग्रेजुएट किए हों वही वोट के आधार पर एमएलसी चुनते हैं। एमएलए के तर्ज पर एमएलसी होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो ग्रेजुएट छात्र है हमारे जिले में, उनको मौका दीजिए चेयरमैन को चुनने का, और प्रखंड में जो ग्रेजुएट छात्र हैं वो प्रमुख को चुनेंगे वो भी। और फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की जो यूथ कमेटी थी, उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग की प्रक्रिया की थी अपने जिला अध्यक्ष के लिए, जिला सचिव के लिए। उसमें क्या था, उनका आधार कार्ड, एक फोटो और फिर ओटीपी, इस माध्यम से वोटिंग हो जाता था। तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर सरकार बैठकर सोचेगी तो बहुत सारे रास्ते सामने आएंगे, लेकिन किसी को सोच है नहीं, किसी का विजन मिशन है नहीं। इन्हें केवल और केवल सत्ता चाहिए, और सत्ता भ्रष्टाचार से पूरी तरह संलिप्त है। आज अगर जनता की भावनाओं का अगर इस प्रकार खेला होगा बाजार में, तो निश्चय ही जो मैंने झारखंड के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। देखिए, जो हमने देखा अभी हाल फिलहाल में और अभी चल ही रहा है, अगर हम सिर्फ गोविंदपुर की बात करें तो गोविंदपुर प्रखंड में प्रमुख के लिए 2.25 का रेट तय हो गया है। और जितने भी लड़के, खास करके जो पंचायत समिति सदस्य चुन कर रहे हैं, इसमें तकरीबन जितने भी हैं सभी झारखंडी हैं, सभी 1932 खतियानधारी हैं। लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो निर्विरोध भी चुन कर आए हैं, और वो अब प्रमुख बनने के लिए लोगों को पैसे का प्रलोभन देती हैं, और लगभग जादुई आंकड़ा उनके पास पहुंच चुका है। तो क्या लगता है कि पैसे के सामने जब ये अपनी 1932 की बात आती है, ये तमाम भावनाएं खत्म हो जाती हैं? हालांकि कहीं ना कहीं ये बातें तो सच्चाई है कि जब पैसे की बात आती है तब लोग जो मुद्दे को भी भूल जाते हैं। वे बोलते हैं कि मुद्दे को अब चलो 5 साल बाद देखेंगे। लोग जब मुद्दा कोई सामने खड़ा होता है और जब बलिदान और परित्याग देने की बात आती है, तो लोग शायद अभी बलिदान की भावना में नहीं है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि दिल्ली की तुलना झारखंड से नहीं हो सकती। दिल्ली एक बहुत ही शिक्षित इलाका है, दिल्ली एक शिक्षित राज्य है हमारा। वहाँ के लोगों की तुलना झारखंड राज्य, दिल्ली फिर आपका केंद्र शासित राज्य है, तो वहाँ यहाँ की तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए क्योंकि हमारे लोगों के पास, झारखंडी लोगों के पास जो परित्याग की भावना है फिलहाल इस दौर में बहुत कम है। जब वह मैंने कुछ रुपयों का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दिन जब समय आएगा बिरसा निर्मल की तर्ज पर, वे कैसे परित्याग कर पाएंगे राज्य के हित में? क्या अपील करेंगे उनसे? अपील यही करना चाहेंगे कि राज्य नवनिर्माण की ओर बढ़ रहा है, आप निष्पक्ष होकर मतदान भी करें। और दूसरी बात, परित्याग की भावना आपके भीतर होनी चाहिए। परित्याग जब तक राजनीतिक परित्याग नहीं हो, राजनीतिक शुरुआत भी तो पंचायत स्तर से होनी चाहिए। बिल्कुल, इसकी शुरुआत पंचायत स्तर से ही होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे अंतिम पायदान है, यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। तो राजनीतिक परित्याग अगर होगा तो निश्चय ही ये भावना ऊपर उठेगी और राज्य के हित में होगी। तो इसलिए इस पर राज्यवासियों को भी सोचना चाहिए, और साथ ही थोड़ा सा जनता को हस्तक्षेप करना चाहिए। जनता भी मत देने के बाद सो जाती है। जो जनता अपने जिला परिषद को जिताती है या फिर अपनी समिति को जिताती है, जब ऐसा माहौल सुने तो जनता को ग्राम सभा बुलाकर, जीते हुए प्रत्याशी को बुलाकर उसे फटकार लगानी चाहिए। जनता अपनी शक्ति को भूल जाती है। जनता का क्या सोचना है कि हम उसको बना दिए हैं, वो पावरफुल बन चुका है। जी नहीं, वो सारी पावर आज भी आपकी उंगली में है, जिसपे आपने मतदान किया था ब्लू सियाही लगाकर। तो जिस दिन ऐसी बात सुनने को आती है कि उनका जीता हुआ प्रत्याशी, खासकर जो यूथ है, वो बहुत उम्मीद के साथ जिताते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, खाना पीना छोड़कर प्रचार करते हैं, तो कम से कम अगर जनता नहीं तो कम से कम 50-30 की संख्या में जो यूथ है उस पंचायत के अथवा उस जिला परिषद क्षेत्र के एक सभा बुलाए, एक बैठक रखे, अपने जिला परिषद को, अपने समिति को बुलाए और उसे फटकार लगाए कि दुनिया क्या करती है फर्क नहीं पड़ता है, आपको हमने उम्मीद से भेजा है, आप जो हम कहते हैं वही कीजिए। हम अपनी पहली मांग यही रखते हैं, आप जिसको भी दीजिएगा धन का प्रयोग ना करें।
तो ये जनता बदलाव कर सकती है अगर चाहे तो, ग्राम सभा के माध्यम से बैठाए और उन्हें फटकार लगाए। बिल्कुल। एक चीज और, क्योंकि अभी प्रदेश में कश्मीर का मुद्दा हावी है और वहाँ पर टारगेट किलिंग चल रही है। टारगेट किलिंग कितना खतरनाक है देश की संप्रभुता के लिए और आने वाले वक्त में किस तरह से इसे रोका जा सकता है, इस पर आपकी कुछ राय है? देखिए बिल्कुल बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है और इतिहास भी यही कहता है कि जितना रक्त चंगेज खान, सिकंदर, सम्राट अशोक की तलवारों ने ही पिया है, उतना एक इंसान ने दूसरे इंसान का धर्म के नाम पर पिया है। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकारी हस्तक्षेप हो, सरकार को पहल करनी चाहिए, सभी कम्युनिटी, सभी संप्रदाय के लोगों को इस पर बातचीत करनी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि आज का जो दौर है, भले आप किसी भी ईश्वरीय शक्ति या धार्मिक आस्था रखें, लेकिन आज विज्ञान का दौर है, संविधान का दौर है। आज आपके पास कोई अलौकिक शक्ति, कोई आसमानी शक्ति धरती पर आने वाली नहीं है, ये सत्य है। अगर ऐसा होता तो मोटा मोटी भारत सबसे संपन्न देश होता, क्योंकि इसमें लगभग बहुत सारे धार्मिक लोग हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई ना कोई कार्य होते हैं और लोग अपने अपने धर्म के ईश्वर, अल्लाह, जो भी है, गॉड, वाहेगुरु कहे, उनको पूजने का कार्य करते हैं और उससे मांगते हैं कि भारत सुखी संपन्न हो। लेकिन आज भी भारत सुखी संपन्न की स्थिति पे नहीं है। सीधा संदेश है कि ईश्वर आज आपका जीवन में डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है। वे होंगे कहीं, वे हो सके कोई दूसरी दुनिया बना रहे होंगे। तो ठीक उसी प्रकार इंसान को समझना चाहिए, आज आवश्यकता है मनुष्य को खुद में समझने की, खुद में समझदारी होनी चाहिए, और नहीं तो फिर एक दिन ऐसा दौर आएगा कि इस धरती पर